कांग्रेसी हैं उनको नमस्कार, मैं हूं आफाक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल लाइव। मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है छिंदवाड़ा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ है और लगातार भारतीय जनता पार्टी जो इस लोकसभा सीट को जीतने का प्रयास कर रही है, क्योंकि 2019 में मात्र एक छिंदवाड़ा ऐसी सीट थी जिस पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हुआ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव जीते। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के लिए जो छिंदवाड़ा है वो आकांक्षी सीट थी और भारतीय जनता पार्टी का एक प्लान जो है वो कहीं ना कहीं कामयाब हुआ। कैलाश विजयवर्गीय मंत्री जो है कैबिनेट के मध्य प्रदेश के, वो छिंदवाड़ा में पहुंचे हुए हैं और लगातार प्लानिंग्स कर रहे हैं और कांग्रेस के बड़े नेताओं को जो है वो शामिल करा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। कमलनाथ के कई सारे साथी, एक तरह से कह लीजिए उनके सबसे पुराने साथी जो 45 साल पुराने साथी रहे दीपक सक्सेना, उनकी अटकलें तेज थी कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। उन्होंने भी बीते दिन भारतीय जनता पार्टी का दामन भोपाल पहुंचकर थाम लिया। महापौर जिनको 2022 में छिंदवाड़ा की जनता ने जानना शुरू किया कि कोई विक्रम आके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उनको टिकट दिया और विक्रम आके जो है वो पूरे छिंदवाड़ा जिले सहित प्रदेश और देश में प्रसिद्ध हुए। यहाँ तक कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी उनकी तारीफ करते हुए सोशल मीडिया हैंडल से उनका जिक्र किया था। राजा कमलेश शाह जो कि विधायक हैं थे अमरवाड़ा से, वो भी कमलनाथ को छोड़कर चले गए भारतीय जनता पार्टी में। जाफर खान काफी प्रचलित नाम था, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो प्रवक्ता का भी फर्ज अदा करते थे, वो भी कमलनाथ को छोड़कर चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। अब इसको लेकर, इस पलायन को लेकर छिंदवाड़ा की जनता क्या सोचती है, या यूं कह लीजिए जो छिंदवाड़ा के कांग्रेसी हैं जो आज भी कमलनाथ के साथ खड़े हुए हैं, वो क्या सोचते हैं। मैं इस वक्त छिंदवाड़ा के कांग्रेस भवन में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, नगर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर जब इतने बड़े बड़े नेता कमलनाथ का साथ छोड़कर चले गए तो ये क्यों नहीं गए और इसका क्या असर होने वाला है। सबसे पहले आपसे जानते हैं, वकील साहब आपको थोड़ा आगे आइए, आप बताइए पप्पू ये कि मंत्री पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना भी चले गए, विक्रम आके चले गए, जाफर खान चले गए, कमलेश शाह चले गए, क्या असर पड़ेगा, किस तरह से देख रहे हैं आप, हिम्मत तो नहीं टूटी है। देखिए, ये जिला छिंदवाड़ा माननीय कमलनाथ जी और आप ये देख रहे हैं अभी जो आपने कैमरा घुमाया सब तरफ, कि हमारे हर समय कांग्रेस वालों में इससे 4 गुना लोग रहते हैं हमेशा, और अभी भी लोग ज्यादा बढ़ने लगे। उसका कारण ये है कि जो हमारे साथी जो वार्ड में मोहल्ले में रहते थे वो अब घर से निकल के आ रहे थे। हमने अभी 2-2, 4-4 बड़े आयोजन किए। हमें जो पहले मशक्कत करनी पड़ती, भाई आप बैठक है, आप आइए जाइए, लेकिन अब एक छोटी सी सूचना पर हजारों कार्यकर्ता हमारे इकट्ठा हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सब जनता और हमारे जो कार्यकर्ता माननीय कमलनाथ जी तो भरोसा जताए हुए हैं और नकुलनाथ जी को सांसद बनाने के लिए हमारे सभी साथी। सियासत है, सियासत में कभी कोई किसी का दोस्त हो जाता है, कब कौन किसका दुश्मन हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं, वकील भी है। जनता और जो छिंदवाड़ा के लोग वो इस पलायन किस नजरिए से, क्योंकि साहब सबसे बड़ी बात यह है कि छिंदवाड़ा जो है माननीय कमलनाथ जी की कार्यस्थल है और छिंदवाड़ा को वो चुनावी दृष्टि नहीं, छिंदवाड़ा को अपना परिवार मानते हैं और छिंदवाड़ा का हर सदस्य वो एक परिवार है और परिवार के बड़े सदस्य होने के नाते माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा 45 सालों में सब कुछ दिया है। ये जनता को मालूम है और किसी के आने जाने कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता को मालूम है कि हमारे लिए करने वाला कौन है, हमारे छिंदवाड़ा के विकास को कौन आगे बढ़ाएगा, वो है माननीय कमलनाथ जी। और कमलनाथ जी के बाद नकुलनाथ जी जो है हमारे संसद जो चुनावी प्रत्याशी हैं, उन्होंने बीड़ा उठाया है कि छिंदवाड़ा के लिए बेहतर से बेहतर विकास जो होगा वो उस कार्य को हम पूरा करेंगे। और लोग जो आ रहे हैं सबके अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि होती है, हो सकता है लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कहीं इधर जा रहे हैं, पर जनता उसका जवाब जरूर देगी। ऐसा तो नहीं कहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मोह भंग हो गया है लोगों का, या लोगों को लगने लगा कि आप कमलनाथ की वो बात नहीं रही, इसकी छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई मोह भंग की बात नहीं है। जैसे कमलनाथ जी जो लीडरशिप है उनके अंदर जो नेतृत्व क्षमता है वो इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट लीडरशिप है माननीय कमलनाथ जी के अंदर। और ये चीज हम जब पिछले हमारा जब शासन रहा है भारत सरकार में, जब कांग्रेस पार्टी रही केंद्र में, तो बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और विदेशों के अंदर भी उन्होंने डंका बजाया। छिंदवाड़ा का नाम जो आज है उनके कारण है। तो माननीय कमलनाथ जी जो है उनका नेतृत्व क्षमता तो हम ऐसे नहीं आंक सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। आज छिंदवाड़ा की जनता के अंदर जो प्यार था वो प्यार
पहले से और ज्यादा इस समय वर्तमान में बना है, क्योंकि जो लोग जिन अब उनको आवश्यकता थी लोगों की साथ खड़े होने की, वो लोग अपने सवाल सिद्धि के लिए गए हैं। तो छिंदवाड़ा की जनता जो है उन्हें और अच्छे से बहुमत के साथ माननीय नकुलनाथ जी को जिताने वाली है, ये रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले हैं। आपसे जानना चाहूंगा, आप सीनियर भी हैं, आप लॉयर भी हैं, ये असर नहीं पड़ेगा क्या जो जनप्रतिनिधि जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनका वोट बैंक होगा, तो वो वोट बैंक कहीं डिस्टर्ब नहीं होगा? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि जो बाबा जी और दिल्ली में बैठे हुए हैं, इनका काम सिर्फ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे पड़वाना है, शिकार को घेरना है, और शिकार को घेरने के बाद जब शिकार घर जाता है और बीजेपी का चोला पहन लेता है तो उसके सारे पाप माफ हो जाते हैं। इस पद्धति के कारण जो है, जो लोग घबराए हुए हैं और जो काले धंधे करते हैं, वो यहाँ के वॉशिंग मशीन में जाकर बीजेपी की वॉशिंग मशीन में वाइट हो जाते हैं। महापौर इसके पहले सफेद धंधे कर रहे थे जब कांग्रेस में थे, अब बीजेपी भी चले गए तो काले धंधे कर रहे हैं। नहीं, काले धंधे की बात नहीं है, मतलब आदमी को साम दाम दंड भेद से कैसे भी हो उसे फंसाना है और उसे पद से हटाना है, और नहीं हटेगा तो उसे ईडी लगाना है। आपको मालूम होना चाहिए, झारखंड का मुख्यमंत्री जेल में है, दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में है, उसके 4 मंत्री जेल में है। जब मुझे जेल जाने की प्रथा जो है, आपको ये नहीं लगता कि मतलब इलेक्ट्रल घोटाला जो है कम से कम 14,000 करोड़ का किया है, उसका कोई हिसाब नहीं। प्रधानमंत्री कोरोना का फंड जो था उसका कोई हिसाब नहीं बता रहे। अब वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनको जो है ललकारा और उनको बताया कि आप हिसाब दे, आपको कितना पैसा चंदे में मिला है, तब जाके मोदी गली की फांस बन गई। इन्होंने अपने जो डायरेक्टर था सुमन कुमार मिश्रा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया, और उसके द्वारा की गई सारी कार्रवाइयां जो है वो भी अवैध है। आपसे बात करता हूँ, आप अब आ जाइए। आप जमीनी कार्यकर्ता हैं, हम लोग आपको देखते हैं जब रिपोर्टिंग करते हैं तो आप दिखते हैं फील्ड में। ये जो नेता चले, हिम्मत तो नहीं टूटी? हिम्मत नहीं, हिम्मत हमारी और बढ़ी है, और जो नीचे का कार्यकर्ता है उसमें और हिम्मत आई है कि वो ज्यादा से ज्यादा कमलनाथ जी को जिताने के लिए आगे आ रहा है। हमने अभी बीच में 2-3 कार्यक्रम कराए, जैसा अभी पप्पू यादव जी ने भी बताया कि लोगों को पहले हमको एक बार बोलना पड़ता था, 2 बार बोलना पड़ता था, फिर लोग आते। अभी सिर्फ हमने उनको मैसेज किया है और लोग हजारों की तादाद में आगे आ रहे हैं, और जनता भी जो है ना वो कमलनाथ जी को जिताने के लिए, नकुलनाथ जी को जिताने के लिए आगे आ रही है। एक और यहाँ पर एक शख्स है, उनसे बात करते हैं। अजय भैया, ये बताइए कि जो नेता चले गए या जा रहे हैं, क्या लगता है आने वाले वक्त में और नेता जाएंगे? देखिए, छिंदवाड़ा की बात बहुत अलग है, पूरे देश में या वर्ल्ड में छिंदवाड़ा की अलग पहचान है। वर्तमान में छिंदवाड़ा की जो जनता है, जो परिवार है, कांग्रेस परिवार पूरा छिंदवाड़ा है। माननीय कमलनाथ जी कभी नहीं सोचे भाजपा के कांग्रेस का है। दुख होता है कि हमारे कुछ साथी छोड़ के चले गए, उनका व्यक्तिगत कारण होगा, लेकिन यहाँ पे जो कार्यकर्ता उनको जोश कम नहीं हुआ। मेन होता है कि हमारे कार्यकर्ता टूटते, हम मानते टूटा है। रही बात, आपने अभी महापौर की बात पूछ रहे थे, महापौर का व्यक्तिगत मामला है, वो चाहते ही मैं पद पे बना रहा हूँ, ये हमें सिद्ध होता है कि सिर्फ पद के लिए आए, पार्टी उनको मतलब चले, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये हम लोग ने उन्हें जिताया था, महापौर को ऐसा ब्रांड नहीं था हमारे कांग्रेस के लिए, ये हमारे कार्यकर्ता ने जिताया था, महापौर बनाया था। वर्तमान वो डर लगता है कि यार मैं महापौर नहीं रह पाऊंगा तो भाजपा ज्वाइन कर ली। देखिए, बिल्कुल एक बात कहीं ना कहीं साफ होती है कि 2 सवाल ये है। पहला सवाल ये है कि क्या सच में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से नेताओं का मोह भंग हो गया है, या फिर सत्ता और जो ये कह लीजिए सत्ता का जो लोभ है और उसका जो लालच है उसके चक्कर में नेता पलायन कर रहे हैं। तो ये 2 सवाल जनता के बीच में भी है। छिंदवाड़ा की जनता इस पूरे घटनाक्रम को बड़ी बारीकी के साथ देख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से बात करते हैं हम, तो इनके अंदर हिम्मत बरकरार नजर आ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर आसरा जो है वो सीधा सीधा इनके पास कमलनाथ का है। या अभी तक जितने नेता जो है छिंदवाड़ा में राजनीति करते रहे वो कमलनाथ के चेहरे पर ही राजनीति करते रहे, तो कमलनाथ ही यहाँ पर फ्रंट फेस है। और अब जैसा कि सांसद नकुलनाथ उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आने वाले वक्त में अब ये देखना है कि ये तमाम घटनाक्रम हुए हैं, ये जो पलायन हुआ है, इसका फायदा क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी को मिलता है या कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है, या फिर ये कह लीजिए एक सहानुभूति है जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए कहीं ना कहीं बढ़ती हुई जनता के बीच में नजर आ रही है, उसका फायदा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा सांसद और वर्तमान में लोकसभा के प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के नकुलनाथ को मिलता है, या फिर विवेक साहू जो कि लोकसभा प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ जनता जाती है। ये तमाम सवाल हैं। आने वाले वक्त में इन सब चीजों से पर्दा उठ जाएगा। राजनीतिक अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों को देखने के लिए टेलीविजन पे देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।